नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव दूत से मैं राहुल पहुंचा हूं इस वक्त मोदी पंचायत और यहां से हमारे साथ ग्राम कचहरी के जो सरपंच है उनके प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि देश में क्रांति और समाज में एक संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग हमेशा कार्यरत रहते हैं और अपना समय देते हैं। इसके लिए मैं आपको और आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं आचार्य संजीव कुमार, इससे पिछली बार भी मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था जिसमें हमारे समाज के बहुत सारे लोग आकर के हमको प्रेरित किए थे कि आप सरपंच में यहाँ प्रतिनिधि कीजिए। प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों को कहने पर मैं सरपंच के उम्मीदवार बना और लोगों का बहुत सारा प्यार और स्नेह भी मिला। लेकिन पिछली बार किसी कारणवश 150 वोट से हमारी सीट रह गई थी। इस बार भी लोग और समाज के कहने पर पुनः मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए सरपंच के प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूँ मोहनी पंचायत में समाज के सेवा के लिए। समाज में बहुत सारा जो मतलब गंदी भद्दी राजनीति का जो लोग शिकार हो रहे हैं, इसी चीज सबको देख करके समाज हमको लाए थे और मैं प्रयासरत हूँ अगर मौका मिला तो मैं कम से कम ये तो जरूर करूंगा कि जो भ्रष्टाचारी ढंग से जो हमारे समाज में कार्य हो रहे हैं, इन चीजों का मैं हमेशा विरोध करूंगा और विरोध किए भी हैं। बीते वर्ष में मैं इन चीजों को हमेशा विरोध भी किया हूं और खुल करके विरोध किया हूं और जहां जहां जो भी संभव हो सका है मैं अच्छे लोगों को और अच्छे मार्ग दिखाने का समाज को प्रयास किया हूं और इसमें हमको सफलता भी मिली है। और मैं युवाओं को खास तौर से मैं गाइड करता हूं। पूरे देश में मैं 365 शाखा के जरिए देश में नशा छुड़ाने का भी कैंप चलवाता हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि युवा हमारे देश का बैकबोन है कि हमारे युवा हम हमेशा देखिए कि किसी न किसी नशा में विलिप्त है और मैं युवाओं से हमेशा एक संबंध बनाता हूँ और उनको अपने वास्तविक जीवन को फॉलो करवाता हूँ। ये जीवन वास्तव में सिर्फ नशा खिला करके मतलब जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। कुछ देश के लिए शास्त्र कहता है कि जननी जने तो संत जना या जने सुरवीर, नहीं तो जननी बाँझ रहे व्यर्थ गमाए नूर। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जननी जने तो संत जना या जने कोई सुरवीर, यानी कि समाज में युवा लोग हर एक युवा में ग्रेटनेस है क्योंकि प्रकृति जब किसी को जन्म देती है हर किसी के अंदर ग्रेटनेस डाल करके भेजती है। बिल्कुल। किसी में कोई भेद नहीं डालती है। बस ये जरूरी है कि उस युवाओं को एक अच्छे संगत की जरूरत है। जो मैं हमेशा प्रयासरत हूं कि हमारे युवाओं को एक नई दिशा मिले और शिक्षा मिले। शिक्षा पर भी बहुत सारा भ्रष्टाचार है। हमेशा हम लोग सरकार के गाली देते हैं लेकिन वास्तव में सरकार भी दोषी नहीं है, हमारे समाज के लोग भी दोषी हैं। जमीनी स्तर पर वर्क नहीं हो रहा है तो इसमें हमारे समाज के लोग भी दोषी हैं क्योंकि हम लोग भी जा करके जो टीचर हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, उनसे अच्छा शिक्षा लेना तो हम लोग के अपने बात है, हम लोग उस पर कभी गौर नहीं करते हैं। और बहुत सारी बात है कि लोग हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी को हमेशा कुछ न कुछ फंसाने का और झगड़ा वगड़ा लगाने का कार्य करते रहते हैं। इन चीज पर तभी संभव है जब युवाओं को एक अच्छा मार्ग मिलेगा और हमेशा मेरा प्रयासरत रहा है और प्रयासरत रहता भी है कि हमेशा एक युवाओं को खास तौर से नई मार्ग दे, नया रास्ता दे और नई सोच उनके अंदर डाले। यह तभी संभव है जब शिक्षा से जुड़ेगा। शिक्षा मेरा पहला उद्देश्य है क्योंकि कितने वार्डों का टोटल आपका पंचायत? हमारा 10 वार्ड का पंचायत है। कौन कौन से रेवेन्यू विलेज है? इसमें रेवेन्यू विलेज 2 है, एक नौवाडी का रेवेन्यू विलेज है और एक मोहनी का रेवेन्यू विलेज। इसमें 2 रेवेन्यू विलेज पड़ता है। अच्छा। आबादी क्या होगी? मतदाताओं की संख्या? मतदाताओं की संख्या यहाँ तकरीबन 5400 है। आपके यहाँ ग्राम कचहरी की व्यवस्था है? ग्राम कचहरी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक ग्राम कचहरी बना नहीं और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज तक मोहनी पंचायत में ग्राम कचहरी चला भी नहीं और किसी को पता भी नहीं है कि ग्राम कचहरी कहते किसे। और सरपंच कौन है ये भी नहीं मालूम होगा। सरपंच रहेगा कैसे क्योंकि सरपंच साहब कभी ग्राम कचहरी चलाते नहीं, घर घर जाकर के वैसे ही पंचायती करते हैं, जो ये सब दुर्भाग्य की बात है। आज सरकार पंचायती राज एक न्याय का सबसे छोटी इकाई है जिस पर लोग इतना मतलब डिपेंड होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। छोटा छोटा जो केस पंचायत लेवल की है वो भी केस थाना में जाता है। फिर प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं मैं ये भी नहीं जानना चाहता हूँ समाज से, लेकिन जान नहीं पाया आज तक। अच्छा, इसके पीछे शिक्षा भी एक बहुत बड़ी बात है।
इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मैं शिक्षा पे ज्यादा जोर देता हूं। क्योंकि जो एजुकेटेड होगा, जो जानेगा, जब जो तक समझेगा। एजुकेटेड, मैं तो सरकार से भी दरखास्त करूंगा कि पंचायती राज में कम से कम शिक्षा निर्धारित कीजिए, और एकल पद के लिए तो जरूर होना चाहिए। एक सरपंच साहब है जिनको कुछ पता नहीं होता है, कहीं पे दस्तखत करना है तो किस पेपर, उस पेपर में लिखा क्या है। चुनाव जीत के आएंगे तो सर्वप्रथम क्या रहेगा? सर्वप्रथम मेरा ये रहेगा कि जो न्यायपालिका, सबसे छोटी इकाई का जो न्यायपालिका है, ये सुचारू रूप से मैं चलाऊं। अपने क्षेत्र के मतदाता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या बताएं? मैं यही कहूंगा कि शिक्षित उम्मीदवार को चुने, और हमेशा उस आदमी को चुने जो हर समय, ऐसा नहीं कि वोट के समय, हर क्षण आपके लिए और हमेशा सच बोलने का उसमें क्षमता हो, और युवाओं में एक नया वे देने का रास्ता हो, भेद में रखने का रास्ता ना हो उसके अंदर। और समाज के लोग सभी एक दूसरे को जानते हैं, बस चंद सिक्का में कुछ लोग अपने वोट को बेचना चाहते। मैं कहूंगा कि नहीं, सिक्का में वोट को नहीं बेचिए, क्योंकि वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके समाज का भविष्य तय करता है वोट। धन्यवाद।